ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी लाई। तो पिछले कुछ महीनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल या विजन 11 जैसी फैंसी ऐप के बैन होने को लेकर आप सब बहुत परेशान थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ड्रीम 11 बैन होगा या फिर नहीं, क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू होंगे या फिर नहीं, क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं। ऐसे कई सारे और भी सवाल आपके मन में थे जो लगातार आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ रहे थे। लेकिन अगर आज की ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देख ली तो आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये तो हमने फिल्मों में सुना था कि तारीख पर तारीख लगती रहती है, ऐसा ही होता है कोर्ट का मामला। लेकिन अब हम देख रहे हैं रियल में कि तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन कुछ नहीं पता कि डिसीजन इधर आएगा या उधर। मैं बात कर रहा हूँ रियल मनी गेमिंग ऐप को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, जो ड्रीम 11 के ऊपर फैसला आ रहा है। हमें लग रहा था कि 26 या 27 नवंबर को जो हेयरिंग होगी वहां पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि फैंसी ऐप जो है या रियल मनी गेमिंग इंडिया में चलेगी या फिर नहीं। लेकिन नहीं, उसके बाद कोर्ट ने बोला 4 दिसंबर को हम आपका केस प्रायोरिटी पर लेंगे, सबसे पहले ऑफ द टेबल आपका केस लेंगे। लेकिन 4 दिसंबर भी बीत गया, अब भी कुछ नहीं हुआ। अब एक नई तारीख मिल गई और वो है 11 दिसंबर। लेकिन 4 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जो हमारी हियरिंग नहीं हुई, मतलब ड्रीम 11 या फिर रियल मनी गेमिंग की हियरिंग नहीं हुई। और 11 दिसंबर को क्या उम्मीद है, क्योंकि बोला जा रहा है कि 11 दिसंबर को तो फैसला आएगा ही आएगा, मतलब दैट इज द लास्ट पॉइंट, ऐसा बोला जा रहा है। सोशल मीडिया में भी ऐसा आ रहा है कि 11 दिसंबर को डिसीजन आएगा। तो क्या कुछ है, सारी चीजें मैं आपको अपडेट करूंगा कि 4 दिसंबर को जो आखिर हुआ क्या था। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं बात करूं आपको टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं जो इलीगल ऐप को या बैटिंग साइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐप पर मत खेलिएगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई कितना भी आपको भरोसा दिलाता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही ऐप है पूरे इंडिया में अभी जो लीगली चल रहा है, वो है जंबो ऐप, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो मेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, साथ में वो आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहा है फैंसी क्रिकेट का, आप उसमें यदि 2000 डिपॉजिट करते हैं तो 2000 के आप शॉपिंग कर सकते हैं, साथ में 2000 के आपको वो क्रेडिट पॉइंट दे देता है, जिससे आप फैंसी क्रिकेट खेल सकते हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, सारी लीग जो है वो आराम से खेल सकते हैं, और जो वहां से विनिंग होगी आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। 30% आपका टीडीएस वहां पर कटेगा। सिर्फ यही दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे रखा है, आप आराम से वहां पर जाके खेल सकते हैं। अभी जो है WBL के मैचेस चल रहे हैं, बाकी जितने भी मैचेस है वो सब वहां पर अवेलेबल है। आप वहां पर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, जो भी आप कॉन्टेस्ट चाहें खेल सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉपर लीगल है, कोई आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। मैं भी सिर्फ वही खेल रहा हूँ, और किसी भी ऐप पर भरोसा मत कीजिएगा। जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर जाकर खेल सकते हैं। अब देखो यदि बात करें हुआ क्या 4 दिसंबर को, हम तो ये सोच रहे थे कि 4 दिसंबर को यार डिसीजन आ जाएगा, टॉप द टेबल हमारा केस होगा, लेकिन 4 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जो फाइनल एक टाइप से बोले कि दलीलें तो बहुत सारी कर दी हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए हैं, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं है उनके पास सबूत नहीं है, और जो है कोर्ट में दे दिया जाता है सबूत। इसी वजह से तारीख पे तारीख मिल रही है। देखो यार, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगाए हैं रियल मनी गेमिंग के ऊपर कि ये जो इंडस्ट्री है ये टेरर फंडिंग करती है। हमें पता चला 104 पन्नों की पूरी चार्जशीट दाखिल की थी गवर्नमेंट के एक एडवोकेट ने, और प्रॉपर एक एफिडेविट के ऊपर की थी। तो एक टाइप से वो पूरा लीगल एक जो है एग्रीमेंट हो गया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हमको एक और जो सीलबंद लिफाफे में इसके भी प्रूफ दे देंगे कि टेरर फंडिंग जो है या और जो भी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं आया है कोर्ट के पास। जब कोर्ट के पास प्रूफ आएगा तभी कोर्ट आगे कुछ डिसीजन सुना पाएगी। तो दोस्तों कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं है, गवर्नमेंट सबूत नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट ने एलिगेंस या इल्जाम लगा दिए हैं, लेकिन कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे। और अब ये बोला जा रहा है कि 11 दिसंबर को यदि जो गवर्नमेंट है वो सबूत दे देती है प्रॉपर, जो टेरर फंडिंग हो रही है जहां से वहां कहां से हो रही है ये अगर बता देती है, क्योंकि यदि बात करें इंडिया में जितने भी लीगल ऐप्स थे, चाहे वो ड्रीम 11 हो, विजन 11 हो, माई 11 सर्कल हो, एमपीएल हो, वो सब जीएसटी देते थे, सब टीडीएस देते थे। उनके पास जो भी ट्रांजेक्शन था वो एक एक ट्रांजेक्शन पता था, आरबीआई से अप्रूव्ड वो सारे ट्रांजेक्शन थे, क्योंकि इंडियन पेमेंट गेटवेज थे। तो यदि ऐसे पेमेंट गेटवे से टेरर फंडिंग हो रही है तो भाई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने भी वहां पर ट्रांसपेरेंसी थी,
ना उसके बाद गवर्नमेंट कोई सबूत दे पा रही है। कुछ बैटिंग साइट हो सकती हैं जो इलीगल साइट जो टैलेंट फंडिंग कर रही हो, उनकी वजह से जो ऐसी साइट्स हैं जो लीगल चल रही थी रियल मनी गेमिंग की, ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, उन पर एलिगेशन नहीं लगाए जा सकते और इसी के आधार पर कोर्ट चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। अगली डेट इसलिए दी गई है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने सबूत दे सके। और दोस्तों गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि कितने लोग इससे सुसाइड कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो है इससे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका भी कोई सबूत नहीं आया। कोई भी ऐसी एफआईआर जो डायरेक्ट अभी तक दर्ज नहीं की गई है कि ड्रीम 11 की वजह से किसी बंदे ने सुसाइड किए, ऐसी कोई भी एफआईआर किसी भी थाने में आज तक दर्ज नहीं है। तो वो भी सबूत नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट को। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी भी ड्रीम 11 के या फिर रियल मनी गेमिंग के पक्ष में जा रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। 11 दिसंबर को बोला जा रहा है कि 11 दिसंबर को फाइनल डिसीजन आ जाएगा। उसके बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। तो हमें इंतजार है 11 दिसंबर का। 11 दिसंबर एक यदि गवर्नमेंट प्रॉपर सबूत दे देती है तो ठीक है, सबूत नहीं देगी तो केस आई थिंक रद्द भी कर सकते हैं और रियल मनी गेमिंग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अपना जो है डिसीजन दे सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 11 दिसंबर। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा लगातार, तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा और दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर खेलना चाहते हैं आप फैंसी क्रिकेट जो लीगली खेलना चाहते हैं तो जंबो ऐप पर खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है, वहां पर आपको कोई इशू नहीं आएगा, इंस्टेंट विड्रॉल भी है। बाकी कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।